हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये हुआ है दिल्ली में। फिर है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है, तो ये होमोसेप एटम। फिर है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ है अबू धाबी में। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपुर स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है सिक्किम में। फिर है हाल ही में निधन हुए पंकज उधास का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक गायक थे। फिर है हाल ही में इंडोनेशिया उपग्रह मेरा पुथी 2 ये किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। फिर है विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो ये बनी है गीता बत्रा। फिर है गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा, राज्य ने इसमें इस बार इंडियन आर्मी की टीम ये टॉप पर रही है। फिर है विश्व एनजीओ दिवस 2024 ये कब मनाया गया, तो ये मना है 27 फरवरी को। फिर दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है, तो ये क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और अब हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, तो ये क्या है अभी असम की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, असम सरकार के द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम यानी कि 1935 का जो ये अधिनियम है इसको समाप्त कर दिया गया है और इस कानून के खत्म होने के बाद राज्य की मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी और इस अधिनियम से बाल विवाह को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो ध्यान रखना है आपको, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम इसका संबंध है किससे, असम से, और अभी जो है इसको निरस्त कर दिया गया है फरवरी 2024 में। अब देखिए यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर है ये है असम। तो असम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। असम की अगर हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। नेशनल पार्क जो यहाँ पर स्थित है वो है काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कुछ हम करंट अफेयर अगर हम डिस्कस करें लास्ट जो भी असम में हुई है, जैसे कि असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी शुरू की है। फिर है उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके अलावा 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ है। फिर है अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। फिर है असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण ये हुआ है कहाँ पर, असम में, और ये होगा असम में। और इसका शुभंकर जो घोषित हुआ है वो हुआ है अष्टलक्ष्मी। तो ये कुछ फैक्ट आपको असम से ध्यान रखने हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये आप देखेंगे असम की लोकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आसपास के अगर आपको स्टेट याद रखने हैं तो आप अरुणा मामीसेन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे अरुणा और ये मामी यानी कि मणिपुर और मिजोरम। तो ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। और बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, असम। अब देखिए अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पंजाब से आप याद रख सकते हो कि पंजाब के अभी जो स्टेट आइकन नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं शुभमन गिल। जो जागरूकता अभियान है मतदाता को लेकर, उसी के तहत में जो स्टेट आइकन है वो किसे नियुक्त किया गया है, वो क्या है, शुभमन गिल को। तो यहाँ से आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अभी यूसीसी बिल पारित हुआ है और इसके बाद ये पहला राज्य बन जाएगा इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद जो कि अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को अपनाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक से, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जिम्मेदारी गेमिंग माहौल के लिए कर्नाटक ने ही क्या है डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की थी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण ये समाप्त किया असम ने। इसके अलावा पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त हुए शुभमन गिल। उत्तराखंड से आप यूसीसी को याद रख सकते हैं और कर्नाटक से आप याद रखेंगे कि जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए कर्नाटक की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम में किसके द्वारा शुरू किया गया।
तो देखिए, अगर हम बात करें कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसका पता लगाने के लिए जो सवेरा कार्यक्रम है ये लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना। और इसकी शुरुआत जो है वो मेदांता फाउंडेशन ने गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की थी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सही आंसर है हरियाणा। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसकी राजधानी आपको देखने के लिए मिलेगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर और कालेश्वर। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस अगर हम करें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 से जीती है किसने? हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये भी चलेगी कहाँ से? हरियाणा से। इसके अलावा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये होगा गुरुग्राम में। और 37वां सूरजकुंड मेला 2024 तो ये होगा आपका फरीदाबाद में। तो ये आप ध्यान रखेंगे हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। फिर हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन ये किसके द्वारा या फिर आप कहीं किसके लिए आयोजित किया गया? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि पर्पल फेस्टिवल ये इसको जो मनाते हैं वो बेसिकली मनाते हैं दिव्यांगजनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान, जिसको हम पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, वहाँ पर दिव्यांगों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन ये किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अगर हम बात करें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तो इसका आयोजन ये हो रहा है स्पेन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्पेन है वहीं पर हो रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा एक टेक इवेंट है और इस इवेंट को हर साल मनाया जाता है। और इस इवेंट में दुनिया भर की दिग्गज जो टेक कंपनियां होती हैं वो अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। और इस बार का जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 है वो स्पेन के शहर बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ को याद रखेंगे। अब स्पेन की यहाँ पर बात आई है तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यहीं पर अगर हम बात करें इसकी राजधानी तो ये है मैड्रिड। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो ये पेड्रो सांचेज और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है स्पेनिश। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में? मोरक्को और स्पेन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन कहाँ पर स्टार्ट हुई है इंडिया की, तो इसकी जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर हम मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कहाँ पर, तो ये हुआ है पुणे में। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा बलों के लिए आवश्यक नवीनतम हथियारों का निर्माण देश में ही हो। अब यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे। इसकी जो राजधानी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? मुंबई में। और इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बाइस। यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा नेशनल पार्क, तो उसमें इंपॉर्टेंट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, फिर है एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा तड़ोबा, पेंच, सहाद्री ये सब काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ अगर हम करंट अफेयर को डिस्कस करें तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया, ये आपको ध्यान रखना है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये नासिक में किया गया। फिर है महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। FDA का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य तो ये कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। इसके अलावा आपने अटल सेतु का नाम सुना होगा, तो इसका भी उद्घाटन हुआ है कहाँ पर?
मुंबई में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये कौन सा उभर के आया है, तो ये भी उभर के आया है आपका महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? तो देखिए हाल ही में इसरो ने जो है गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चारों एस्ट्रोनॉट को आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। इन चारों के ही नाम अनाउंस हो चुके हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, इसके अलावा अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जिन्हें पीएम ने अंतरिक्ष यात्री पंख दिए हैं। फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इन्हें रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया था। और इस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इन एस्ट्रोनॉट्स को 2024 के अंत में मिशन के लिए ट्रेन करेगी। और इस बात की पुष्टि नासा के जो हेड हैं बिल नेल्सन ने दिल्ली में 2023 में की थी। अब इसरो ने 2024 का जो गगनयान वर्ष है ये नाम दिया गया। ठीक है, और इसरो चीफ जो हैं एस सोमनाथ के अनुसार 2024 इसरो के लिए गगनयान का वर्ष होगा, क्योंकि यह 2025 में देश के मानव अंतरिक्ष मिशन को साकार करने के लिए विभिन्न परीक्षण और बाकी गतिविधियां करेगा। इसरो की बात करें, स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। फिर हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो कि जामा अल जाज़ेर, ये कहाँ बनी है? तो ये बनी है अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अल्जीरियाई राष्ट्रपति जो हैं अब्देल मजीद तबैने, इन्होंने उत्तरी अफ्रीका देश के भूमध्य सागरीय तट पर अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया है। और इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जामा अल जाज़ेर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद में इसमें 265 मीटर यानी कि लगभग 816 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। और अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग जो हैं वो नमाज कर सकते हैं। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। अब यहाँ पर बात आई है अल्जीरिया की, तो इसकी राजधानी ये है अल्जीरियस। यहाँ के जो मुद्रा है वो है अल्जीरियाई दिनार। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यह अब्दुल मजीद तबाने, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नादिर लारबोई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अल्जीरिया की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आता है। ऊपर की तरफ आपको मेडिटेरियन सी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में भी बताया था, और इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है वो आपको यहाँ पर बॉर्डर पे देखने के लिए मिलेगी। सराउंडिंग कंट्रीज़ को भी आप देख सकते हैं, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, नाइजर और लीबिया, और साथ ही में ट्यूनीशिया। फिर हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो ये मना है कब? तो ये मना है आपका 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि नेशनल साइंस डे की अगर हम बात करें तो ये मना है आपका 28 फरवरी को। अभी देखिए एक दिन पहले यानी कि 27 फरवरी की अगर हम बात करें तो हमने मनाया था एनजीओ डे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो 2 तारीख को मनता है कौन सा? वेटलैंड डे। और अभी जो वर्तमान में वेटलैंड्स यानी कि जो हमारे रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में वो हो चुके हैं कितने? पहले 75 थे और अब हो चुके हैं 80, और सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, सॉरी तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स, राइट। इसके अलावा 24 का दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साइंस डे की बात करें तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इसीलिए इसको पहचान देने के लिए हम साइंस दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और इस बार की जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। और 1930 में अगर हम बात करें तो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। फिर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये स्थापित की गई है उज्जैन में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको ध्यान रखना है। और ये उज्जैन कहाँ पर है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर जो है वो इसकी स्थापना की गई है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की। तो देखिए उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के पास जंतर मंतर में 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनूठी वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। और यह घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम के साथ साथ पारंपरिक भारतीय मुहूर्त प्रदर्शित करेगी, जो इसे अपनी तरह की दुनिया की पहली घड़ी बनाती है।
अब देखिए ये हुई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजधानी है इसकी भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव जो अभी नियुक्त हुए थे, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा है 11। और करंट अफेयर कुछ हम डिस्कस करें तो देखिए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, वो यहीं पर स्थित है। ग्वालियर यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची जो है वो देश की पहली सोलर सिटी बनी है। नर्मदा लोक जो है वो अमरकंटक में प्रस्तावित है। और सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत ये हुई है शहडोल से पीएम मोदी जी के द्वारा। फिर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है मरियम नवाज़। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मरियम नवाज़ आप देख सकते हैं। तो 26 फरवरी 2024 को पंजाब के गवर्नर हाउस में अपने पिता नवाज शरीफ और अपने चाचा शहबाज शरीफ की उपस्थिति में उन्होंने शपथ ली है। और ये बिलोंग करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की तरफ से। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्टैटिक जीके की, तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहली मुख्य न्यायाधीश थी न्यायाधीश लीला सेठ। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो ये थी फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। फिर लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला तो ये थी श्रीमती मीरा कुमार। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये थी सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये थी रीता फारिया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला तो ये थी इंदिरा गांधी। और इसके अलावा किसी भी राज्य की राज्यपाल भारतीय वो थी सरोजनी नायडू। मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और देश की पहली केंद्रीय मंत्री तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ये बनी थी कौन, एनी बेसेंट। कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सही आंसर था एएस राजीव। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ और साथ ही में आपको करंट अफेयर का क्विजेस देखने के लिए मिलेगा। और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी थॉट्स क्विजेस और वन लाइनर में आपको फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।